हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। नमस्कार बच्चों, आज मैं एक और अकबर और बीरबल की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे बेटा तो लाइक करना, शेयर करना और उसको सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को। तो मैं अकबर है और बीरबल है, वो दोनों आपको मालूम है कि राजा होता है अकबर, और बीरबल उसका 9 रत्नों में से एक रत्न होता है। उसकी मैंने कई कहानियाँ आपको पहले सुनाई हैं। इसमें जो है अकबर के 5 सवाल होते हैं जिनका उत्तर कोई नहीं दे सकता। अब वो काफ़ी कोशिश, एक दिन क्या होता है कि राजा और अकबर के बीच में थोड़ी कहासुनी हो जाती है। तो अकबर नाराज़ होकर ना घर से चला जाता है, वहाँ से उसके महल से। अब कुछ दिन तो निकल जाते हैं, लेकिन फिर राजा को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो बहुत परेशान होते हैं और सब सिपाहियों को भेजते हैं कि बीरबल को ढूंढ के लाओ। मगर बीरबल तो शहर छोड़ के ही चला जाता है और बहुत कोशिश करते हैं, उसको जगह जगह पूछवाते हैं कि बीरबल कहाँ गया, बीरबल को ढूंढो, मगर वो नहीं आता। तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि उनके मन में 5 सवाल होते हैं, वो पूछने होते हैं, और वो कई लोगों को बुलाते हैं अपने दरबार में और बहुत से लोगों से पूछते हैं, मगर कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता कि जो उनके 5 सवालों का जवाब दे सके। फिर एक दिन एक अल्लड़ सा मस्खरा सा बंदा आता है, बुज़ुर्ग सा, बड़ा ही मतलब मस्ती मारता हुआ, मस्करी करता हुआ आता है। तो वो फिर आता है तो कहते हैं कि राजा जी आपसे ना 5 सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप उत्तर दोगे? कहते ज़रूर दूंगा, आप पूछिए। अब वो पहला सवाल पूछते हैं कि कहते हैं कि शरीर का पहला गुण क्या है? अब वो कहता है कि पहला गुण आरोग्यता, क्योंकि शरीर आरोग्य है तभी संभव है उसका से चलना और उसका सब कुछ, मतलब आरोग्यता ही सबसे बड़ा गुण है। अब वो कहते हैं कि दूसरा सवाल क्या है कि सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? तो वो कहते हैं कि बुद्धि सबसे बड़ा शस्त्र है, क्योंकि अगर बुद्धि जिसकी काम करती है, बुद्धि ही से ही काम लिया जाता है। बुद्धि इसकी सही है, जो सही जवाब देता है, सही निर्णय लेता है, वो ही सबसे बड़ा शस्त्र है। फिर तीसरा सवाल पूछते हैं कि अगर चीनी और रेत को मिला दिया जाए, उसको पानी के अलावा कैसे अलग किया जा सकता है? अब वो कहते हैं कि आप उसको पृथ्वी पर फैला दीजिए, चींटियाँ जो है चीनी को खा जाएंगी और रेत वहीं पर पड़ी रह जाएगी। अब उसको ये भी सवाल सही मिल जाता है उनको उत्तर। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम समुद्र का पानी पी सकते हो? तो वो कहते हैं कि आप उनमें जो है नदियाँ जा रही हैं, नदियों का पानी बह रहा है, उनको नदियों का पानी उसमें जाने से रोक दीजिए, तो मैं समुद्र का पानी भी पी जाऊंगा। हैं तो फिर ये भी ठीक जवाब मिला उनको। अब वो कहते हैं कि पांचवा सवाल पूछते हैं, कहते हैं बिना आग के आदमी किससे जलता है? किस से जलता है? अब वो कहता है कि बिना आग के आदमी जो है ना, चिंता से जलता है। जिसको चिंता होती है तो देखो तो वो बहुत ही परेशान नज़र आता है, अंदर ही अंदर झुलसता रहता है, अंदर ही अंदर परेशान होता रहता है, तो वो अंदर ही अंदर जलता रहता है। इसलिए सारे सवालों के उत्तर तो दे दिए उसने बहुत सही से। अब क्या हुआ कि राजा जी कहते हैं अच्छा एक उत्तर और दो आप। कहते वो क्या? कहते बीरबल कहाँ है? कहते बीरबल तो यही है, आपके सामने है। अब वो उसने अपनी पगड़ी वगड़ी जो डाला हुआ था वो सब उतार उतूर के फेंक दिया और सामने आ गया। बीरबल दौड़ के आते हैं अकबर, और दौड़ के आते हैं बीरबल को गले लगाते हैं। वो कहते हैं कि बीरबल तुम मुझे माफ़ कर दो, अब कहीं मत जाना मुझे छोड़कर। उसको बहुत प्यार करते हैं बीरबल को। कहते हैं बीरबल तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, मैं जो महल के कार्य है वो अधूरे हैं, मैं अधूरा हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो एक सही इंसान होता है ना, बीरबल जैसा बंदा, वो हर सवाल का जवाब दे सकता है और हर सवाल का हल निकाल सकता है। इसलिए जो सही बंदा होता है उसको उसकी हमें कदर करनी चाहिए। तो हमें जो है उसके सही सवालों के जवाब मिल गए अकबर को, और अकबर ने उसको फिर माफ़ी मांगा और कहा कि अब मुझे आप यहाँ से मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। और उसके घुट गले से उसको गले से लगा लिया और ज़ोर से जप्पी डाली
और प्यार किया और आशीर्वाद दिया। कहते हैं अब तुम कहीं मत जाना। उनको उन्होंने पहले शर्त एक बांध दी थी कि जो भी मेरे 5 सवालों का जवाब देगा ना, मैं उसको दीवान बनाऊंगा। अब दीवान के लालच में कोई भी बंदा उनको जवाब नहीं दे सका। आखिर जवाब बीरबल ने ही दिए। ओके बच्चों, बाय, गुड नाइट।